नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फादर इमैनुअल ज़िरमानी और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी। मुकालमा टीवी जो है ये एक नया चैनल है जिस पे हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से जो वाबस्ता लोग हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी आपके सामने पेश करते हैं और ख़ास तौर पे जो कामयाब लोग हैं उनको मुतारफ़ करवाते हैं। आज जो हमारी मेहमान हैं वो शायरा हैं और गुलकारा हैं और उभरती हुई शायरा और गुलकारा हैं और मसीही शायरात का जो गुलदस्ता है उसका एक खुशनुमा और महकता हुआ फूल है। अ, हमारे साथ महनाज बेंजामिन हैं और महनाज बेंजामिन जो हैं उनका मुख्तसर तारुफ करवा देता हूँ, बाकी बातें जो हैं वो उनके साथ होंगी। वो इस्लामाबाद में रहायश पज़ीर हैं और वाइस चेयर पर्सन हैं मसीही सुखनवर कौंसिल पाकिस्तान की और कौंसिल मेंबर हैं इशारा इंटरनेशनल अदबी तंजीम की और कौंसिल मेंबर हैं बज़्म शेर व अदब पाकिस्तान की। वो पंजाबी में, उर्दू में कलाम कहती हैं और संजीदा भी और ज़ाफ़रानी कलाम भी है और उनकी शायरी के जो मौज़ूआत हैं वो बड़े वसी हैं, उनमें तनव्वुह है और उन पे भी हम आज बातचीत करेंगे। और सहले मुमतना की अगर शायरी की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत अशआर उनके जो हमें नज़र आते रहते हैं फ़ेसबुक पे भी और वो कहती हैं कि तल्ख़ लफ्ज़ों के वार करते हैं और कहते हैं कि प्यार करते हैं। बहुत ही खूबसूरत शेर और उसके बाद एक सजदा कबूल हो जाए, सारी मेहनत वसूल हो जाए। तो इस तरह के और बहुत सारे खूबसूरत अशआर हैं उनके। माँ के हवाले से है, बैठूँ जब खामोश बहुत याद आती है, माँ तेरी आगोश बहुत याद आती है। तो मौज़ूआत जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। जो उनकी शायरी है उसमें हमें मुआशरती मसाइल का भी ज़िक्र मिलता है। जो ख़वातीन हैं, जो निस्वानी आवाज़ है पाकिस्तानी मुआशरे में रहते हुए उसकी बाज़गश्त भी सुनाई देती है। हुब्बुल वतनी का जज़्बा जो है पाकिस्तान में रहते हुए वो भी नज़र आता है और मोहब्बत भी उनका एक बहुत बड़ा मौज़ू है। तो हम उनसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं। महनाज़, हम आपको मुकालमा टीवी पर खुश-आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वाले लोगों को खुश-आमदीद इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमें आपसे बातचीत करने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया। जी, तो महनाज़ जो आज की जो गुफ्तगू है ये कोई उसी तरह का प्रोफ़ेशनल इंटरव्यू नहीं है। बातचीत आप भी मुझसे अगर कोई सवाल करना चाहें आप पूछ सकती हैं और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी बात है कि ये जो मीडिया है इसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि नाज़रीन जो हैं वो हमें देख सकें, हमारे ख़्यालात से आगाह हो सकें और फिर आपको पता है कि ये जो हैं ये रिकॉर्डेड चीज़ें रह जाती हैं यूट्यूब पे आ जाती हैं और लोग बाद में भी इसको दोबारा भी देख सकते हैं। तो आप थोड़ा-सा अपना जो ख़ानदानी पस-मंज़र है उसके हवाले से जो नाज़रीन हैं मुकालमा टीवी के, उनको आगाह कीजिए? जी। अ, जी, मेरा नाम महनाज़ बेंजामिन है और मेरी पैदाइश इस्लामाबाद में हुई। मेरे वालिद साहब सोहन मसीह एक कैथोलिक घराने में पैदा हुई और मैंने अपना मैट्रिक खातून फातिमा हाई स्कूल से मुकम्मल किया, इस्लामाबाद से ही और एफए और बीए भी मैंने इस्लामाबाद मार्गला कॉलेज से किया और इसके अलावा अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने बीए, बीएड और एमए की डिग्री हासिल की, जबकि मैंने नवल यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की डिग्री हासिल की। जी, इसके तो अलावा जी। जी, बात कीजिए। जी, घर में चूँकि मेरे बड़े भाई अंजुम परवेज़ मेहदी साहब वो ग़ज़ल गायक थे, तो मौसीकी की तरफ रुझान था उनका और ग़ज़ल का चलन घर में शुरू से मौजूद था। मेरी अम्मी बहुत बाज़ौक़ ख़ातून थी, तो हमारे घर में शुरू से मैडम नूरजहाँ, मेहदी हसन और गुलाम अली साहब की ग़ज़लें सुनी जाती थी, तो जिन्हें सुनकर मुझे भी शग़फ़ हुआ ग़ज़ल सुनने की तरफ और ग़ज़ल के चलन को समझने की तरफ। तो शुरू से अल्फ़ाज़ बहुत अट्रैक्ट करते थे और मैं जब स्कूल में ही थी, तो मुझे शायरी से बड़ा लगाव था। मैं अपनी निसाब की किताबों में से हम्द और दीगर नज़्में पढ़ा करती थी बहुत शौक से, बल्कि दूसरी जो हमारे कज़िन्स हुआ करते थे, उनकी बुक्स में से बड़े शौक से मैं
ये शायरी पढ़ा करती थी। तो शायरी सिर्फ़ निसाब की किताबों तक महदूद थी, लेकिन जो वक़्त गुज़रता गया तो फिर लाइब्रेरी में से किताब लेना शुरू की, शायरी की, उनसे शगफ़ हासिल किया और उसके बाद 9वीं जमात में मैंने एक किताबों की नुमाइश से अहमद फराज साहब की एक किताब खरीदी, जाना अनजाना। तो वो मेरी पहली किताब थी जिसको मैंने पढ़ा और शायरी से इंटरेस्ट बाकायदा तौर पे लेना शुरू किया और फिर खुदावंद के फज़ल से थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। एसातिज़ा की रहनुमाई मिली, संडे स्कूल में, यूथ में। फिर खालिद इमैनुअल भाई से मुलाकात हुई, वो एक अच्छे शायर थे उस ज़माने के, जो हमारे करीब थे, जो हमारी दस्तरस में थे, उनको सुना, तो देखा। फिर कॉलेज लाइफ़ में बज़्म अदब की सेक्रेटरी रही, तो बहुत सी ख़वातीन शायरात को रूबरू देखने का मौका मिला। तो दिल में बहुत शौक पैदा हुआ कि शायरी को इस जहत तक ले जाने वाली ख़वातीन भी हैं, जो बहुत आला काम कर रही हैं। तो दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना हम भी इस तरफ कदम बढ़ाएँ। तो एसातिज़ा की रहनुमाई से, अपने शौक से और अपने वालिदैन की रहनुमाई से इस काबिल हुए कि कुछ बोल सकें, कुछ लिख सकें। जी, और मैं समझता हूँ कि जो आपका शेरी सफ़र है, जो आपने जिसका ज़िक्र किया है, ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र है और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ही शुरू होता है कि आपको अल्फ़ाज़ अच्छे लगते हैं, ख़्याल जो है वो अच्छा लगता है और उसका जो ख़ास तौर पे फ़ैमिली में अगर कोई हो या माहौल ऐसा हो किताबें पढ़ने वाला, तो ये जज़्बा जो है वो परवान चढ़ता है। तो जो इब्तिदा जो आपने बताई, आपको अल्फ़ाज़ अच्छे लगने शुरू हुए, तो जो आपका पहला जो कलाम था वो आपने क्या ग़ज़ल कही या नज़्म कही? नहीं गज़ल भी नहीं कही, नज़्म भी नहीं कही। मैंने हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम था, तो चूँकि वो बचपन का ज़माना था, तो इतना सीरियस नहीं किसी भी चीज़ को लेते थे, तो मज़ाहिया लिखा, थोड़ा मिमिक्री की, जैसे हम गानों को थोड़ा रद्द-बदल के साथ गाते हैं, मज़ाक-मस्ती में अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो इस तरह गाना शुरू किया, गाते-गाते कुछ मज़ाहिया बनाया, लिखते-लिखते कुछ मज़ाहिया बनाया और अपने दोस्तों में बस उसको शेयर किया। इसके बाद जब कॉलेज लाइफ में गए तो फिर मैंने वहाँ पे तहतुल लफ्ज़ कुछ पढ़ा, कुछ बैनुल कॉलेज जो मुकाबले हुआ करते थे बैतबाज़ी के, शायरी के, उनमें हिस्सा लिया, मुशायरे पढ़े, तो उससे फिर मुझे एक गिफ्ट में कॉलेज की तरफ से किताब मिली दीवान-ए गालिब। तो जब दीवान-ए गालिब पढ़ा तो फिर शायरी को मज़ीद समझना शुरू किया और गालिब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और उसके बाद मज़ीद शायरी की तरफ रुझान हुआ। मैंने उर्दू अदब को एज़ अ सब्जेक्ट भी पढ़ा और फिर एमए तक लेके गई उसको। अच्छा महानाज़, यहाँ पे ये बड़ी खूबसूरत बात है क्योंकि आपने कहा कि आपने दीवान-ए-ग़ालिब पढ़ा तो आपको शायरी की मज़ीद समझ आने लगी। तो बहुत सारे जी। लोग तो ग़ालिब को एक तरफ रख देते हैं क्योंकि उनको जल्दी समझ नहीं आती और दूसरे जो आसान शुरा कराम हैं उनको पढ़ते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है जो आपने कही। तो ग़ालिब की कौन-सी ख़ुसूसियात हैं शायरी की या कौन-सी चीज़ आपको ज़्यादा टच की और आपकी रहनुमाई जो है वो हुई? जी। जी, जैसा मैंने बताया कि पहले मैंने सबसे पहले अहमद फराज को पढ़ा। तो अहमद फराज निस्बतन बहुत आसान शायरी करते हैं, तो उनकी शायरी बहुत जल्द समझ आ जाती है। तो इसके बाद जब दीवान गालिब को पढ़ा तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था, फिर उसको लुगत से भी कुछ पढ़ना शुरू किया और गालिब को समझने के लिए तो बहुत वक़्त चाहिए, नो डाउट। तो इसातिज़ा साथ ही थे, उर्दू अदब के सारे इसातिज़ा मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते थे और बहुत एप्रिशिएट करते थे कि तुम उर्दू अदब में बहुत अ, आगे तक जा सकती हो। तो उनसे भी रहनुमाई ली और गालिब चूँकि आप जानते हैं कि हमाजहत शख्सियत हैं और उनकी शायरी किसी एक दायरा-कार पर मरकूज़ नहीं रहती। जबकि बहुत सारे ऐसे शायरात और शोरा हैं जिनकी शायरी किसी एक मज़हब के लिए होती है, किसी एक मुल्क के लिए होती है, लेकिन गालिब एक ऐसी आफ़ाकी शख्सियत है कि उनकी शायरी आफ़ाकियत की तरफ लेकर जाती है। यानी वो किसी मज़हब की तरफ नहीं, किसी एक दायराकार की तरफ नहीं, ज़िंदगी के हर पहलू पर गालिब ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में लिखा। उनके यहाँ दर्द भी बहुत सलीके से पाया जाता है, कहकहा भी बहुत सलीके से है और एक ऐसी शख्सियत है कि जो ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में लिख सकते हैं और बड़ी खूबसूरती से उसको बयान कर सकते हैं, जो किसी और सुख़नवर के यहाँ मौजूद नहीं। जैसा कि खुद भी कहते हैं कि हैं और भी दुनिया में सुख़नवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयान और। वाक़ई। तो ये तो सारी दुनिया मानती है कि गालिब गालिब है, हर जी, जी। किसी का। गालिब गालिब है और हम समझते हैं कि आप देखें इतने वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जैसे-जैसे इंसान हम आगे बढ़ रहे हैं, गालिब जो है उनकी अहमियत और बढ़ती जाती है और हर दौर में, हर अहद में गालिब को मानने वाले बहुत बड़ा शायर मानने वाले
मौजूद हैं और इस्तिफादा करने वाले मौजूद हैं। तो महनाज, गालिब की कौन-सी आपको गज़ल या शेर जो है, जो ज़्यादा पसंद है, जो आप कहते हैं वाह! ये बहुत खूबसूरत है? क्योंकि जो हमारा पसंदीदा शायर होता है उसकी कोई ना कोई जो शायरी है उसमें से कोई ना कोई चीज़ हमें ज़्यादा पसंद आती है। तो अगर आपसे पूछना चाहें कि आपको गालिब, क्योंकि आपने पढ़ा है गालिब को, तो कौन-सी ज़्यादा? देखिए गालिब के बारे में बहुत सारे लोग यही कहते हैं, बल्कि वो खुद भी कहते हैं कि ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा ख़ार होता, ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब। तो गालिब ने सूफ़ियाना कलाम भी कहा और उसको इश्क़ हक़ीक़ी और इश्क़ मिज़ाजी में भी लेकर आए। तो गालिब ने इतनी खूबसूरत तरीके से तसव्वुफ़ को बयान किया कि मुझे उनका तसव्वुफ़ वाला पहलू सबसे ज़्यादा पसंद है। उनकी गज़ल है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, दबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ये गज़ल बहुत खूबसूरत है और बहुत सारी और गज़लें हैं। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। लेकिन उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा शेर जो मुझे पसंद है, वो ये है कि रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो आसान गई। हो गए, वाक़ई। और और ये एक और जगह का जी, जी, जी। एक और जगह कहते हैं कि वाइज़ बुरा ना मान जो गालिब बुरा ना मान जो वाइज़ बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। तो एक पॉज़िटिविटी भी उनके कलाम में बहुत नज़र आती है। जी। और अब जब हम सहले मुमतना की बात करते हैं तो जो गालिब हैं उनके बहुत सारे अशआर जो हैं वो उस ज़ुमरे में आते हैं, जो आसानी से याद हो जाते हैं और जो लोगों को याद रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी कि आप गालिब जो है आपने मुताला किया है, और मैं समझता हूँ कि हर शायर को, हर शायरा को गालिब को पढ़ना चाहिए और उनकी ज़िंदगी के हालात को, क्योंकि मैंने भी गालिब को बहुत पढ़ा है और उनकी ख़ास तौर पे ज़िंदगी जो है उसको पढ़ा है, कि कौन से हालात थे, किस तरह गालिब ने अपने आप को ज़िंदा रखा और अपने आप को हुँ। कायम रखा। और अगरचे और वो निचोड़ते हैं बहुत सारी चीज़ों में से वो लुत्फ़ निचोड़ते हैं, बहुत सारे दर्द में से वो लज़्ज़त निचोड़ने का फ़न जानते हैं। जैसे वो एक शेर में कहते हैं कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या। वाह! वाह, तो वाह! क्या बात है। हाँ जी। ये अंदाज़े बयान और किसी के यहाँ नहीं पाया जाता। बिल्कुल, वाक़ई। तो महनाज़, आज हम आपका साथ-साथ कलाम भी सुनेंगे, क्योंकि खुदा ने आपको आवाज़ भी दी हुई है, हम तरन्नुम में भी सुनेंगे और आपका जो मिज़ाहिया कलाम है, मिज़ाह पे मबनी है, वो भी सुनेंगे और संजीदा भी। तो सबसे हुँ। पहले आज जो नाज़रीन हैं मुकालमा टीवी के, उनको आप क्या सुनाना चाहेंगे? अ, मैं खुदावंद के नाम से ही शुरू करूँगी क्योंकि सब कुछ खुदावंद ही का है। तो खुदावंद के नाम से शुरू करूँगी। एक जी, हमदिया कलाम पेश करूँगी कि ज़मानो मकां की हदों से सिवा, वाह! ज़मानो मकां की हदों से सिवा तेरी ज़ात ला इंतहा है खुदा। वाह! तेरी दस्तकारी दिखे चार सू, तेरी दस्तकारी दिखे चार सू, तेरे हाथ में मेरा चेहरा बना। कहर तेरा धीमा है शफ़क़त बड़ी, मिटाता है तू हर बशर की ख़ता। मुझे तेरी चाहत से मेरे खुदा, भला कौन-सी शै करेगी जुदा। कभी ना तू छोड़ेगा बेआसरा, भरोसा है तुझ पे खुदावंद खुदा, भरोसा है तुझ पे खुदावंद खुदा। वाह, वाह! बहुत खूबसूरत कलाम। और हमारा भरोसा जो है वो खुदा पे ही है, जो जी, हमें हर हाल में खुश रखता है और बहुत सारी नेमतें अता करता है। तो अच्छा, आपकी जो शायरी है उसमें जो मौज़ूआत हम देखते हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसमें मोहब्बत भी है। मोहब्बत आपके लिए क्या है? ये कैसा जज़्बा है? इसको किस तरह आप देखती हैं, मोहब्बत? अ, चूँकि मैं कलाम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी में मसीही की ज़िंदगी, खुदा यीशु की ज़िंदगी को बहुत अहमियत देती हूँ। तो हम अगर उनकी ज़िंदगी का मुताला करें, तो हमें हर चीज़ खुलकर सामने आ जाती है और उसको ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से गुज़ारने का सलीका हमारे सामने आ जाता है। तो कलाम में लिखा है कि गर्ज़, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों अफ़ज़ल हैं, तीनों दायमी हैं, लेकिन अफ़ज़ल इनमें मोहब्बत है। तो शायरी मोहब्बत है, ज़िंदगी मोहब्बत है और हर खूबसूरत चीज़ मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। और फिर अभी हमें
इसी मोहब्बत के हवाले से कुछ अशार या आप अपना कलाम जो है वो अता कीजिए। जी। अभी सबसे ताज़ा गज़ल आपके सामने पेश करूँगी जी, कि आप जानते हैं कि मोहब्बत एक ऐसा जज़्बा है जिसमें हर एक जज़्बा सिमट आता है। अहमियत, प्यार, ख़याल रखना, इज़्ज़त देना, हर चीज़ इस मोहब्बत में सिमटी होती है और इसी मोहब्बत को मैंने इस गज़ल में समोया है। और इस मोहब्बत में हमें खुदा यसू की मोहब्बत भी साफ नज़र आती है, जिन्होंने अपने मानने वालों के लिए की और जिस मोहब्बत का दर्स हमें खुदावंद ने दिया है, जो बगैर किसी लालच के हो, बगैर किसी नफ़ा के हो और जो दूसरों को सच्चाई की तरफ राग़िब करे। जाते हुए लम्हों को खड़ी देख रही थी, हाँ, जाते हुए लम्हों को खड़ी देख रही थी, मैं उसकी कलाई पे घड़ी देख रही थी। मैं उसकी कलाई पे घड़ी देख रही थी, महकी हुई गाड़ी में शबे वस्ल की सूरत, महकी हुई गाड़ी में शबे वस्ल की सूरत, एक ताज़ा चंबेली की लड़ी देख रही थी। वाह! छोटी सी तमन्ना थी मेरी जिसकी तलब में, छोटी सी तमन्ना थी मेरी जिसकी तलब में, फ़हरिस्त दुआओं की बड़ी देख रही थी। वाह, वाह! खूबसूरत, बहुत अच्छा। हुँ, पैरों में बिछाए गए दुख दर्द के कुलज़म, पैरों में बिछाए गए दुख दर्द के कुलज़म, मैं वक़्त के हाथों में छड़ी देख रही थी। उम्मीद बहारों की पनप उठी निगाह में, उम्मीद बहारों की पनप उठी निगाह में, दीवार पे एक बेल चढ़ी देख रही थी। वाह! बादल भी मुयस्सर न थे शोलों के सफ़र में, बादल भी मुयस्सर न थे शोलों के सफ़र में, उल्फत की सज़ा इतनी कड़ी देख रही थी वाह, वाह! और बोसा भी रयाकार मोहब्बत में था शामिल, बोसा भी रयाकार मोहब्बत में था शामिल, सीने में सलीब एक गड़ी देख रही थी, जाते हुए लम्हों को खड़ी देख रही थी। वाह! बहुत ज़बरदस्त। और ये जो शायरी है, जैसे आपने कहा कि ये इज़हार का एक बेहतरीन ज़रिया है। आपका एक शेर भी है इसके हवाले से, शायरी जो है वो इज़हार के हवाले से, आपको याद है अभी? जी, जी। हाँ, बात करने खामोशी में की जो जैसे जी, जी। हाँ जी, जी, जी। ब बात करने में जो सहूलत है, शायरी ये तेरी बदौलत है। वाह! वाह! उनसे शेरों में गुफ्तगू करना, ये भी अंदाज़ खूबसूरत है और कोई ताबीर ढूँढती है मुझे, ये मेरे ख्वाब की हकीकत है। अब ज़माने से कुछ नहीं दरकार, अब मुझे बस तेरी ज़रूरत है। इसके अलावा एक और गज़ल शायरी के बारे में लिखी है कि जी, जी। खामोशी की जैसे ज़ुबान शायरी, मोहब्बत की है तर्जुमा शायरी। तो वाह! शायरी चूँकि ज़िंदगी का हिस्सा है तो इसके बारे में काफ़ी लिखते रहते हैं। हुँ, जी, जी। बहुत ज़बरदस्त। और मैं समझता हूँ कि ये खूबसूरत जज़्बे हैं, शायरी जो है वो जज़्बों से मामूर होती है और वही शायरी होती है जो टच करे, जो दिल से निकले, शेर वही है और जो जी, आपको मजबूर करे कि आप तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएँ। ज़फ़र हुँ, इकबाल हैं, वो कहते हैं कि शेर अगर मेरे दुश्मन का भी हो तो वो अच्छा हो तो मैं उसकी भी तारीफ़ करूँगा। तो मैं जी, समझता हूँ बिल्कुल। कि जो शायरी है ये जज़्बे हैं और इनमें खूबसूरती ये है कि ये हमें टच करते हैं। वो कहीं न जी, कहीं जो हमारे मसाइल हैं और जो हमारी जद्दोजहद है ज़िंदगी में, उसकी तरफ रहनुमाई करते हैं और उसका इज़हार करते हैं। अ, जी। महनाज़ ये बताइए कि जो ख़वातीन की शायरी है ख़ास तौर पे, उसमें बहुत सारे नाम भी हैं, बड़े नाम भी हैं जो पाकिस्तान में और उसके अलावा जो मसीही शायरात भी हैं। तो एक पाकिस्तानी मुआशरे में आप क्या समझती हैं कि जो ख़वातीन की शायरी है उसको आप किस तरह देखती हैं? उसने किस तरह अपना रंग जमाया है? और किस तरह ख़वातीन जो हैं वो शायरी के ज़रिए जो मुआशरे में जो तब्दीली की ख़्वाहाँ हैं, किसी मुस्बत तब्दीली की ख़्वाहाँ हैं, आप किस तरह देखती हैं इस कंट्रीब्यूशन? अ, जी, मैं बहुत खुश हूँ इस नए इज़ाफ़े के लिए कि हमारी ख़वातीन शायरात भी आगे आ रही हैं और लिख रही हैं और मर्दों के शाना-बशाना लिख रही हैं। मैं समझती हूँ कि अदब में से ये तफ़रीक ख़त्म हो जानी चाहिए कि ये ख़वातीन शायरा हैं या ये मर्द हज़रात हैं जो शायरी करें। शायरी को एक स्पेसिफ़िक अ, जेंडर में नहीं हमें करना चाहिए तब्दील, जबकि इसको हमें एक स्मूथ
फन की सूरत में पेश करना चाहिए जिसे हम कोई भी अडॉप्ट कर सके। यानी ये नहीं कि खवातीन अगर लिखेंगी तो वो सिर्फ हिजर विसाल लिखेंगी और मर्द अगर लिखेंगे तो वो कुछ प्रैक्टिकल लिखेंगे, ऐसा नहीं है। हमें इसी कॉन्सेप्ट को खत्म करने की जरूरत है। जब हम खवातीन को अप्रिशिएट करेंगे आगे आने के लिए तो बेशक वो बहुत सारे मसाइल को कवर कर लेती हैं और करना भी चाहिए उनको, क्योंकि खवातीन बहुत ज्यादा हसास होती हैं और वो मुआशरे में जो अपनी हकूक के लिए जंग लड़ना चाहती हैं वो अपने लफ्जों के जरिए से लड़ती हैं, और ये बहुत गैर दानिस्ता होता है। इसमें ये नहीं होता कि कोई सोच समझ के कुछ लिखा जाए। यानी जो आमद होती है वो आप जानते हैं, आप भी शायर हैं, कि जो कुछ हमारे दिमाग में होता है, जो कुछ हमारे दिल में होता है, वही हमारी जुबान पर और वही कलम पे आता है। तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो नई लिखने वाली ख्वातीन है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि इन्हें और ज्यादा अप्रिशिएट किया जाए, ताकि जो खवातीन शायद बहुत सारी खवातीन ऐसी हों जो हमसे अच्छा लिख रही हैं लेकिन वो सामने नहीं आ सकती। हमारे मुआशरे के लिए मैन डोमिनेटिंग मुआशरा जो हमारा, उसकी बहुत सारी पाबंदियों की वजह से और घर के माहौल की वजह से, तो मैं चाहती हूँ कि खवातीन इस तरफ आएं और अपना इजहार जो है उसको अपने दिल के मुताबिक कर सकें अपनी शायरी के जरिए। तो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है आयरन फरहत साहिबा लिखती हैं, मैम विक्टोरिया पैट्रिक लिखती थी, मैम आसनात कमल, जरी मुनव्वर हैं, हनिया गजल हैं। तो बहुत सारी ऐसी और खवातीन हैं जो लिख रही हैं, और मैं उनको यही अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि लिखें, आप बहुत ज्यादा लिखें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें अदब की तरफ ज्यादा से ज्यादा माइल हों और अपना कंट्रीब्यूशन इसमें करें। तो जी। हमसे जो पहले की खवातीन थी उन्होंने हमारी राह के बहुत सारे कांटे चुन लिए, हमें वो मुश्किलात नहीं जो उनको दरपेश थी। तो हम इसलिए खुद को खुश नसीब भी तस्वुर करते हैं कि खुदावंद का शुक्र है कि हमें इतना स्मूथ रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन इतना कांटेदार भी नहीं है। बिल्कुल, और आपने ये बड़ा अच्छा कहा कि जो शायरी है वो शायरी है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते कि ये ख़वातीन की शायरी है, वो क्योंकि उस वो जज़्बे हैं वो और जैसे आपने कहा कि गालिब की जब आप बात कर रही, तो आप कह रही थी कि आफ़ाकी शायरी है, जिसमें आफ़ाकियत है, और हम देखते हैं कि वही शायरी जो है वो रंग जमाती है जो आफ़ाकी हो, यूनिवर्सल हो, जो पूरी दुनिया कायनात हम देखते हैं कि कायनात में मौज़ूआत बिखरे पड़े हैं। जो वहाँ से कशीद की गई हो, जो इंसानों पर असर-अंदाज़ हो। तो ये जज़्बे मैं समझता हूँ कि ये यकसां हैं, लेकिन इस हवाले से मैंने क्वेश्चन किया था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी मुआशरे में ख़ास तौर पे, क्योंकि थोड़ा-सा घुटन-ज़दा माहौल है और ख़वातीन को बहुत दफ़ा आगे नहीं बढ़ने दिया जाता या उनके इज़हार को रोका जाता है। उस हवाले से मैंने कहा कि कोई हम एप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मैं तो बज़ाते खुद बहुत एप्रिशिएट करता हूँ, और मेरी पहली किताब जो है फाख्ता रक्स करेगी, उसमें तकरीबन 50% जो नज़्में हैं, जो शायरी है, वो ख़वातीन की आज़ादी और उनके हक़ूक़ के हवाले से है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जो शायरात सामने आ रही हैं, और जैसे आपने भी कहा कि बहुत सारे जो पहले आए उन्होंने काँटे जो हैं वो रास्ते के उन्होंने चुन लिए हैं और रास्ता एक बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी शक्ल में और दूसरे जो नौजवान शायरात जो लिखने वाले पीछे हैं, वो और आगे रास्ता बनाएँगे, और ये और सफ़र जो है वो तय होता जाएगा, और ज़्यादा हमें शायरी जो है वो अच्छी शायरी जो है वो सुनने को मिलेगी। अच्छा, आपका जो एक पहलू जो है वो ये है कि क्योंकि आप गुलकारा भी हैं, आपका एक गीत भी ये पिछले ये बल्कि ईस्टर पे आया है, तो थोड़ा-सा गीत के हवाले से बताइए कि ये आपका कैसा तजुर्बा रहा, और कुछ तरन्नुम में कुछ जो है वो पेश कीजिए, चाहे वो गज़ल आप कहना चाहती हैं वो तरन्नुम में, या कुछ जो भी। हाँ, जी। अ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे घर में चूँकि मौसीकी का रिवाज था, मौसीकी सुनने का, मौसीकी समझने का रिवाज था, तो खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे भी खुदावंद ने इस लायक बनाया कि कुछ गुनगुना सकूँ, कुछ गा सकूँ। बहुत अच्छे असातिज़ा मिले शुरू से, जिनको सुना, जिनको देखा और जिनकी सोहबत में रह के खुदावंद ने इस लायक किया कि कुछ गुनगुना सकें। अभी बहुत अच्छा तो नहीं गाती हूँ, लेकिन थोड़ा कोशिश कर सकती हूँ। जी, पेश कीजिए। जी, ये गज़ल है। यूँ मुझे अपना कर लिया तूने, दिल शिकस्ता था पढ़ लिया तूने। अपना मुझको यूँ कर लिया तूने, दिल शिकस्ता था पढ़ लिया तूने, दिल शिकस्ता था पढ़ लिया तूने।
चाहत की एक नजर चाहिए, मैंने चाहत की एक नजर चाहिए, मुझको बाहों में भर लिया तूने, हाँ, मुझको बाहों में भर लिया तूने, अपना मुझको यूं कर लिया तूने, दिल शिकस्ता था पर लिया तूने, बोझ सारा मेरे गुनाहों का, बोझ सारा मेरे गुनाहों का, अपने कांधों पे धर लिया तूने, अपने कांधों पे धर लिया तूने, अपना मुझको यूं कर लिया तूने, दिल शिकस्ता था पर लिया तूने। थैंक यू। वाह वाह वाह, जबरदस्त, बहुत खूब। और मैं समझता हूँ कि ये एक अज़ाफ़ी खूबी है कि आप कलाम लिखें भी, कहें भी और फिर आवाज़ भी हो। तो हमारी बहुत सारी दुआएँ हैं आपके साथ कि आप और जी। ज़्यादा इस फ़न में आगे बढ़ें और तरक्की करें। अच्छा, महानाज़, जब हम आपकी शायरी को देखते हैं तो उनमें जज़्बे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन कहीं न कहीं उदासी और दर्द की कैफ़ियत जो है, वो नज़र आती है। तो इसकी कोई ख़ास वजह है? क्योंकि मैं देखता हूँ, एक तो माँ की मोहब्बत जो है वो भी आपकी शायरी में नज़र आती है, और उसके अलावा जुदाई जो है, ये एक मौज़ू है। तो इस हवाले से कुछ ज़िक्र कीजिए। देखिए, तख्लीक का फ़ितरी तौर पर बहुत हसास होता है और वो अपने इर्द-गिर्द के माहौल से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई ऐसा अलमनाक वाक़या है जिसको वो बयान करता है। तो चूँकि शायर जब कोई शेर कहता है तो उसके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और उसकी शायरी की बहुत सारी परतें होती हैं जो एक शेर की शक्ल में सामने आती है। तो अ, खुदावंद के फज़ल से मैं एक खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे खुशी ज़िंदगी का हिस्सा है। और माँ की मोहब्बत आप जानते हैं कि माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है, तो जब मेरी माँ मुझसे जुदा हुई तो चूँकि आप जानते हैं कि माँ का जो किरदार होता है एक बच्चे की ज़िंदगी में क्या होता है, और मेरी ज़िंदगी में यही है कि मैं अपने आप को बड़ा ही तसव्वुर नहीं करती थी जब तक मेरी अम्मी ज़िंदा थी। उन्होंने मुझे बहुत नाज़ों से पाला और हर माँ अपने बच्चों को बहुत नाज़ों से पालती है, लेकिन माँ की जुदाई मेरे लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी में। तो इसी ज़िम्न में मैंने ये शेर कहा कि दुःख आते जाते हैं जीवन में लेकिन, दुःख आते जाते हैं जीवन में लेकिन, माँ बिछड़े जिस रोज़ कयामत होती है। तो ये माँ की जुदाई का अंसर मेरी शायरी में पाया जाता है और औरत होने के नाते आप जानते हैं कि हर औरत की ज़िंदगी में जुदाई का एक पहलू बहुत अहमियत रखता है, यानी उस माँ-बाप का हिजर। तो बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हम इस चीज़ को फ़ील करते हैं, लेकिन ये फ़ितरत का कानून है जिसको बदला नहीं जा सकता, तो उसको फिर अपनी शायरी में ढाला जा सकता है और ढल जाता है, वो गैर तानिस्ता तौर पर हो जाता है, उसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता कि मैंने इसके बारे में लिखना है। तो आप जानते हैं कि आमद जब होती है तो जो कुछ आपके दिल में आता है वो आप लिख देते हैं, सुपुर्द कलम कर देते हैं, आगे फिर सुनने वालों, पढ़ने वालों के ज़हन पर ये मुनहसर है कि वो उसको किस अ अ, सूरत में पढ़ते हैं, या किस शायर का काम सिर्फ़ अपने दिल में के अंदर जो बातें आती हैं, जिस मुआशरे में वो रहता है, जिन चीज़ों से वो मुतासिर होता है, उनके बारे में लिखना और कहना, यही हमारा काम है आगे।
बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि यही फ़ितरी शायरी है, जिसको हम कहते हैं ना, बड़ी उसमें नेचुरैलिटी जो है, वही हुँ, शायरी है जो आपके महसूसात, अगर आप देखें उनमें से महसूसात निकाल दें, तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे माँ की मोहब्बत है, मैं समझता हूँ कि एक नेचुरल जी, एक जज़्बा है जिसका इज़हार करते हैं। वालिदैन जो हैं वो बच्चों की आसाइशों के लिए बहुत काम करते हैं। और ये जो अ, आपने ज़िक्र किया है, तो ये, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये टच करती होगी शायरी आपकी इस हवाले से, जब माँ की मोहब्बत का भी ज़िक्र आता है, तो इस वजह से। जी, और फिर आपने लिखा कि मताए वफ़ा हैं सँभाले हुए, कई दर्द लफ्ज़ों में ढाले हुए। और मैं समझता हूँ कि ये जो जी, एक शायर या शायरा होती है, वो अक्कासी कर रहे होते हैं मुआशरे की, ज़माने की, लोगों की, क्योंकि शायर जो है वो नुमाइंदा जी, होता है लोगों का। वो ये सारे, वो शायर के दर्द नहीं होते, वो अपने मुआशरे से ही जो कुछ देखता है, सुनता है, महसूस करता है, उसको वो शायरी में डालता है। तो ये जी, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, महनाज़ ये बताइए कि ये जो रजायत पसंदी है, ऑप्टिमिज़्म है शायरी में, जिसमें हम देखते हैं जी, कि शायर जो है वो हमेशा आगे की तरफ देखता है, वो अच्छे मौसमों का ज़िक्र करता है। बहुत हुँ, दफ़ा हमें शायरी में चाप सुनाई देती है दुःख की, रंज की, गम की। लेकिन कहीं न कहीं पे शायर जो है वो ऐसे मौसमों को देखता है जहाँ पे अमन हो, मोहब्बत हो, जी। सलामती हो। तो आप किस तरह देखती हैं कि जो शायर है या शायरा है, उसका क्या रोल है मुआशरे में? तो शायरी किस तरह की होनी चाहिए? जो मुआशरे में लोग पिसे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनके लिए कोई राह राह जो है वो निकल सके? जी। अ, जैसा मैंने बताया कि तख्लीक़कार बहुत हसास होता है, तो अपने इर्द-गिर्द की चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। तो ज़ाहिर है हम जिस माशरे में रहते हैं, वहाँ पे जो भी तल्ख़ियाँ हैं, उनको हम शुगर कोटेड दवाइयों के तौर पे हम उनको पेश करते हैं लोगों के सामने, ताकि उनकी इस्लाह हो सके, थोड़ा-सा उस तरफ रुझान आ सके लोगों का। और ये नहीं कि शायर सिर्फ़ हिज्र विसाल के बारे में ही कहे, तो शायर ज़ाहिर है हर चीज़ से मुतासिर होके जो कुछ कुछ वो फ़ील करता है अपनी ज़ात में, जो कुछ मुआशरा उसके सामने चीज़ें लेकर आता है, उनको इस्लाह की तरफ लेके जाने के लिए भी बहुत सारे नुकात पेश करता है, और इसी का नाम ऑप्टिमिज़्म है, यानी होपफुलनेस। तो उम्मीद की खुशी, इसमें सर सैयद अहमद खान का ये मज़मून मैं शामिल करना चाहती हूँ कि उम्मीद जो हमें एक खुशी दिला सकती है, वो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं है। यानी कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो ये एक खूबसूरत उम्मीद दिलाना किसी को अच्छे मौसम की, अच्छे मंज़र की, ये भी एक बहुत कार सवाब है। जैसे मैंने कहा कि कैसे-कैसे दर्द के मारे देखे हैं, बिकते झुकते लोग बेचारे देखे हैं। तो ये उन लोगों की अक्कासी होती है जो हमारे मुआशरे में बहुत पिसे हुए होते हैं, एक तबका बहुत पिसा होता है। तो शायर लोग उस तबके को भी सामने लेकर आना चाहते हैं, ताकि अगर हम मिलकर उस बुराई को ख़त्म करना चाहें, मिलकर ये कोशिश करें, तो वो बुराई ज़रूर ख़त्म हो सकती है। क्योंकि हम एक मुआशरे में रहते हुए एक फैमिली की तरह होते हैं, तो हमें चाहिए कि मिल-जुल कर उन चीज़ों को हम अ, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो शायर यही उम्मीद देता है, और ये उम्मीद देनी भी चाहिए। जैसे मैंने अपने एक शेर में कहा कि फाख्ताओं की दुआ भी सुन ले, पेड़ कोई तो हरा रहने दे। तो यही है कि फाख्ता एक मज़लूम लोग, तो हम दरिंदों से डरने वाले हैं, फाख्ताएँ शिकार करते हैं। तो ये हमारे मुआशरे के जो स्याह रुख हैं, उनकी तरफ इशारा है कि जो बच्चों को इस गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुआशरे में बुराइयाँ फैलाते हैं, उनकी तरफ इशारा है कि हम किस तरह मिलकर इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, अगर हम उसको खूबसूरत नज़र से देखें, तो हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएँ, अच्छे की उम्मीद रखें, पॉज़िटिव थिंकिंग जब तक हम मुआशरे में नहीं लेके आ सकते, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। जब तक हम पॉज़िटिव नहीं सोचेंगे, तो मुआशरा पॉज़िटिव नहीं होगा। यानी पॉज़िटिविटी अगर हमारे अंदर है, तो उसको हम बाहर निकालेंगे, ताकि पूरा मुआशरा पॉज़िटिविटी की तरफ आए। तो ये एक शायर ज़रूर कर सकता है, ताकि अच्छे की उम्मीद रखें और अच्छाई दुनिया में फैलाएँ, अपने अच्छे कलाम से। जैसे हम देखते हैं कि अल्लामा इकबाल की शायरी में बहुत उम्मीद और वलवला नज़र आता है नौजवानों के लिए। तो और भी हमारे बहुत लिखने वाले हैं, हमारे अहबाब में से बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, जो एक इनकलाबी शायरी करते हैं, और मैं समझती हूँ ये होना चाहिए ज़रूर कि मुआशरे को एक अच्छी उम्मीद देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जिन बातों का आप इज़हार कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि
क्योंकि एक जी, शायर जो है वो जो मुस्बत देखता है और एक अच्छा पहलू भी निकाल लेता है। जी, जो हमारे इर्द-गिर्द चीज़ें हैं, जैसे नज़ीर कैसर साहब हमारे बहुत जी, अच्छे और लेजेंड शायर हैं। तो उनका एक शेर बहुत ही अच्छा है इस हवाले से कि दुनिया अच्छी लगती है, रब अच्छा लगता है, अच्छी आँखों अच्छी वालों को आँखों सब वालों अच्छा लगता है। सब अच्छा लगता है। जी, तो ये देखिए, ये देखने का अंदाज़ है कि हम किस तरह जी, जी, देखते हैं चीज़ों को, परखते हैं किस तरह। तो उनमें से जी, कुछ पहलू निकालना और हुँ, मुस्बत सोचना, मुस्बत रवैया रखना और मैं समझता हूँ कि इसी वजह से जो शायरी जो है वो आज देखें कि जो लिखने वाले थे गुज़र गए, लेकिन वो अपने जज़्बों के हवाले से जो मसाइल उन्होंने बयान किए अपनी शायरी में, तो उनकी हुँ, वजह से वो ज़िंदा हैं। जी, तो अभी मैं चाहूँगा क्योंकि माहौल को थोड़ा-सा और बेहतर करते हैं क्योंकि आप मज़ाहिया कलाम जो है वो भी कहती हैं। तो मैं चाहूँगा कि उसकी एक झलक जो है वो भी नाज़रीन जो है मुकालमा टीवी के उनको नज़र आए। तो जी, आप अपना कलाम जो है वो सुनाइए। जी। जी। ये मज़ाहिया कलाम आपकी खिदमत में ग़ज़ल है कि वो जो हमसे ख़फ़ा है क्या कहिए, हुँ, वो जो हमसे ख़फ़ा है क्या कहिए, उसका नख़रा बड़ा है क्या कहिए। हाँ, ख़ान साहब उसे कहा फिर भी ख़ान साहब उसे कहा फिर भी, किस कदर बेसुरा है क्या कहिए। वाह! और लड़कियों पर हैं मेहरबान सारे, लड़कियों पर हैं मेहरबान सारे, हुस्न का मौजज़ा है क्या कहिए। वाह! और आशिकों का शुमार क्या कीजिए, आशिकों का शुमार क्या कीजिए, हर कोई मुब्तला है क्या कहिए। वाह! और हर बहू अज़दवाज से पहले, हर बहू अज़दवाज से पहले, किस कदर दिलरुबा है क्या कहिए। वाह! और होते-होते कबूल हो शायद, होते-होते कबूल हो शायद, आशिकों की दुआ है क्या कहिए। क्या कहिए? हाँ, वो जो हमसे ख़फ़ा है क्या कहिए, उसका नख़रा बड़ा है क्या कहिए। क्या कहिए? बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। हाँ। कुछ और पेश कीजिए। अ, जैसा कि मैं बता रही थी कि शायर अपने इर्द-गिर्द के माहौल से बहुत मुतासिर होता है और जो कुछ उसके साथ हो रहा होता है, जो कुछ उसके गिरदो-पेश में हो रहा होता है, उसी को वो लफ्ज़ों में ढाल के लिखने की कोशिश कर रहा है। तो ये मैंने एक ग़ज़ल लिखी है, ये बिल्कुल इसी जज़्बे की अक्कासी करती है कि अयादत कर रही थी मैं, वाह! इबादत कर रही थी मैं। वाह! ये आदत कर रही अयादत थी कर मैं, रही थी मैं, इबादत कर रही इबादत थी कर मैं, रही थी मैं, किसी के दिल की धड़कन पे रियाज़त कर रही थी। इजाज़त कर रही थी मैं। वाह, वाह, वाह! छुपाकर अश्क उल्फत की वज़ाहत कर रही थी मैं, वाह! ख़ामोशी से ज़बूरों की तलावत कर रही तिलावत थी कर मैं, रही थी मैं। वाह! मोहब्बत को मोहब्बत की ज़मानत कर रही थी मैं। रही थी मैं। वाह! जी, तो ये इसी ज़िमन में लिखा है कि हम जो कुछ महसूस करते हैं, जो कुछ देखते हैं, उसी को अपनी शायरी का रंग देते हैं और कभी ये होता है कि फ़ौरन हम लिख लेते हैं उसके बारे में, कभी उसको बड़ा महसूस करना पड़ता है ज़्यादा वक़्त के लिए अपने जी, दिल में रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये लफ्ज़ों के मोती पिरोए जाते हैं। जी। तो एक और ग़ज़ल पेश-ए-ख़िदमत है कि अपनी आँखों में बसा रहने दे, हुँ, अपनी आँखों में बसा रहने दे, कुछ तो जीने का मज़ा रहने दे। पता रहने दें। वाह, वाह! मैं मोहब्बत से कहाँ मुनकिर हूँ, मैं मोहब्बत से कहाँ मुनकिर हूँ, मेरे हिस्से में सज़ा रहने दे। और अपने होंठों से मसीहाई कर, अपने होंठों से मसीहाई कर, आज हर एक दवा रहने दे। फिर ना मंज़िल के लिए भटकेंगे, यार के दर पे पड़ा रहने दे। पी रहा है जो लहू अरसे से, आस्ती ही में छुपा रहने दे। और फाख्ताओं की दुआ भी सुन ले, पेड़ कोई तो हरा रहने दे। वाह! और एक चाहत की सज़ा क्या कम है, एक चाहत की सज़ा क्या कम है, उस पे एहसान वफ़ा रहने दे। और लाज उल्फत की रहे काफ़ी है, लाज उल्फत की रहे काफ़ी है, कौन किसका है सदा रहने दे। अपनी आँखों में बसा रहने दे, कुछ तो जीने का मज़ा रहने दे। वाह! वाह, वाह! बहुत खूब। और और अब और जी, जी और इरशाद कीजिए। जी
गजल जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो पेश करूंगी। जी। तल्ख लफ्जों के वार करते हैं, तल्ख लफ्जों के वार करते हैं और कहते हैं प्यार करते हैं। वाह। हम सखावत ही मान बैठे थे, हम सखावत ही मान बैठे थे, लोग शोहरत शुमार करते हैं। वाह। और हमको जन्नत की आस है फिर भी, हमको जन्नत की आस है फिर भी, हम गुनाह बेशुमार करते हैं। और हम दरिंदों से डरने वाले हैं, हम दरिंदों से डरने वाले हैं, फाख्ताएं शिकार करते हैं। करते हैं। वाह। तो बहुत यही कुछ ऐसे रुझानात हैं जिनको शायरी में पिरोया है। जैसे ये एक मौशरती तनज़ली के बारे में गजल है कि कैसे कैसे दर्द के मारे देखे हैं, वाह। कैसे 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 दर्द दर्द के मारे अरे देखे देखे हैं, हैं। दिखते झुकते कुछ बेचारे देखे हैं। वाह। कौन किसी के कोमल तीवर सुर समझे, कौन किसी के कोमल तीवर सुर समझे, अपनी अपनी धुन में सारे देखे हैं। वाह। फन की कीमत कौन चुकाए दुनिया में, फन की कीमत कौन चुकाए दुनिया में, खाक उड़ाते रोशन तारे देखे ये हैं। देखे हैं। वाह। एक तिनके की हसरत में जो डूब गए, एक तिनके की हसरत में जो डूब गए, ऐसे भी मजबूत सहारे देखे सारे हैं। देखे हैं। वाह। और जीत लिया जाता है जिनको नोटों से, जीत लिया जाता है जिनको नोटों से, कुछ ऐसे भी किस्मत हारे देखे हैं। और अपनों से कुछ भड़के गैर भी होते हैं, अपनों से कुछ भड़के गैर भी होते हैं, दुश्मन बनते जान से प्यारे देखे हैं। वाह। और कैसे कैसे दर्द के मारे देखे हैं, दिखते झुकते कुछ बेचारे देखे हैं। देखे हैं। वाह वाह वाह। बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। अच्छा महनाज, ये बताइए कि जब हम शायरी की बात करते हैं तो अमूमन देखा गया कि जब जो मज़ामीन हैं कुछ लोगों की शायरी में उनमें बड़ी यकसानियत आ जाती है, बार बार जो मज़ामीन है, लेकिन आप किस तरह देखती हैं कि जो एक शायर है वो मज़ामीन जो है नए वो किस तरह लेके आए? क्योंकि आपकी शायरी जो उसमें सादगी भी है और उसमें हम देखते हैं कि जिद्दत भी है और बेसाख्त भी है, बेसाख्तगी। तो जी। ये कैसे आती है? ये ज़रा नाज़रीन को बताइए कि जो शायरी जो जज़्बों की शायरी हो और आसान फ़हम भी हो, लोगों को टच करे। जी। अ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे घर में शायर कोई भी नहीं था, लिखता कोई भी नहीं था। तो ये खुदादाद सलाहियत है एक, और ये बरजस्ता लिखा जाता है। यानी मैं इसको खुद सोचती नहीं, और मैंने कभी शायद नहीं सोचा था कि मैं कोई शायरा बनूँगी या कुछ लिख पाऊँगी। चूँकि मेरा ज़्यादा रुझान मौसीकी की तरफ था, तो बस ये जब लिखना शुरू किया तो ये खुदावंद की तरफ से बस आमद होती है, तो बस हम सुपुर्द कलम कर देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी सोच से हम कुछ नहीं लिखते, थोड़ा-सा अरूज़ के हवाले से उसको हम सेट कर सकते हैं, एक मीटर में लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम अपनी कोशिश से करें। कम से कम मैं तो अपनी कोशिश से नहीं कर सकती, यानी मैं सिर्फ़ आमद पे लिख सकती हूँ। बेशक 20 दिन लग जाएँ या 10 दिन लग जाएँ, या कभी-कभी बैठे-बैठे एक ही टेक में पूरी गज़ल हो जाए। लेकिन मैं ऐसा करने से इज्तनाब करती हूँ कि मैंने कभी काफ़िया पैमाई की हो या ज़बरदस्ती कुछ लिखने की कोशिश की हो। तो बस ये चूँकि दुनिया है, तो इसमें खुशी-गम जैसे मैंने पहले बताया, हर किसी के साथ होते हैं। लेकिन ये कि बस उनको अंदाज़े बयान ही किसी चीज़ को मुख्तलिफ बनाता है, वरना दुनिया में तो कोई बात ही नई बात नहीं होती। तो बस ये अंदाज़े बयान ही है जो हमें एक-दूसरे से मुमताज़ करता है थोड़ा-सा, कि हम अपना अलग तशख़्ख़ुस बना सकते हैं। तो ये खुदा की तरफ से, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। जी, जी, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये जो ब नेचुरैलिटी है शायरी में और बेसाख्तगी जो है ये वक़्त के साथ-साथ आती है और मैं समझता हूँ कि इसमें जो मुताला, मुशाहदा, तजुर्बा, मशवरा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शेरी रियाज़त कहलाती हैं। और मैं जी, समझता हूँ कि जो भी इस फ़ील्ड में आता है या लोग आते हैं, उनको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और फिर जब जैसे-जैसे आप मेहनत करते हैं, वो रंग जो है उसपे आता है आपकी मेहनत का, मतलब वो शायरी में लोग फ़ील करते हैं, वो टच करती है लोग। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मसलसल रियाज़त है। तो आप कैसे देखती हैं इस हवाले से इस बात
जी बिल्कुल, ये एक मुसलसल रियाज़त है, यानी एक दिन में ये फ़न किसी को भी अता नहीं होता। जैसे-जैसे हम मुताला अपना वसी करते हैं, मुशाहिदा अपना वसी करते हैं, तो ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती चली जाती हैं ये चीज़ें। और जैसा मैंने कहा कि आम फ़हम शायरी जो होती है बहुत ज़्यादा लोगों को समझ आती है, और आजकल के हालात और हमारे नौजवान नस्ल जो ज़्यादा लुग़त का इस्तेमाल ही नहीं करते, उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आम फ़हम शायरी करें ताकि उनको समझ आए और वो उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो मेरी ये कोशिश होती है कि बरजस्ता और सहल लिखूँ, ताकि लिखने वालों पढ़ने वालों को किसी लुग़त की ज़रूरत ना पड़े उसको समझने के लिए। यानी जैसे हमें आसानी से कलाम अता हुआ, जो आसान लफ्ज़ों में हमें आम फ़हम जो ज़ुबान है, जिसमें हम एक-दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, उसी गुफ्तगू का आईना शायरी होनी चाहिए। तो ही वो दूसरे के दिल पे असर कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। महनाज़ आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? आप किस तरह ज़िंदगी को देखती हैं? जी, यूँ तो ज़िंदगी साँसों की आमदोरफ़्त का नाम है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो साँस आपको खुशी दे, जो साँस आपको उम्मीद दे, ज़िंदा रहने के लिए एक नई जहद दे, उसी का नाम ज़िंदगी है। आप और खुशी ज़िंदगी महसूस में करें बिल्कुल, बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है। ज़िंदगी जो और है वो ज़िंदा-दिली, बस ज़िंदगी तो ज़िंदा-दिली का नाम है मेरे नज़दीक, ज़िंदा-दिली का नाम ज़िंदा-दिल जी, बिल्कुल। ज़िंदा दिल होना चाहिए और शायरी जो है मेरा ख़्याल है ये भी ज़िंदा-दिली की इलामत होती है कि जी, आप जो आपके बातिनी कैफ़ियत हैं जी, उनको सामने लेके आते हैं और जी। ज़िंदगी में जो हर्डल्स आती हैं उनको कैसे अबूर करती हैं? मतलब कि आप देखें जो भी कोई शख़्स होता है उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो जी। उनको जो शॉक्स होते हैं ज़िंदगी के, हाउ डू यू ओवरकम देम? जी बस सबसे बड़ा हथियार मेरा इसके लिए दुआ है कि हम दुआ कर सकते हैं, क्योंकि खुदा से अगर हम माँगेंगे तो खुदावंद हमें ज़रूर अता करता है। तो बाकी खुशी, गम, रंज, मुसीबत हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इनसे मुबर्रा हो। तो हमें चाहिए कि बस अच्छी उम्मीद रखें, पॉज़िटिव सोचें, खुदावंद से दुआ करें इस बात के लिए कि खुदावंद इन मुश्किलात पे हमें गालिब आने की ताकत अता करे, और खुदावंद की मदद के बगैर ही कुछ मुमकिन नहीं। तो मैं दुआ मेरे नज़दीक सबसे बड़ा हथियार है, मैं दुआ से ही इन सब और दिल की तस्कीन जो है वो हमेशा दुआ से ही मिलती है, यानी जो रूह की खुशी है वो हमें दुआ से हासिल होती है, और मेरी शायरी में भी बहुत दुआ का तज़किरा है। और मैं समझती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा है। जैसे मैंने लिखा है कि एक सजदा कबूल हो जाए, सारी मेहनत वसूल हो जाए, हो जाए। वाह! और प्यार ऐसी ज़ुबान है जिसमें मुस्कुराहट भी फूल हो जाए, कूल हो जाए। वाह! और दिल को समझा बुझा लिया शायद, ज़िंदगी बासूल हो जाए, और वो ना लहजे का दर्द समझे तो बात हर एक फ़ुज़ूल हो जाए, वाह! और जिस भी आंगन में बेटियाँ खेलें, जिस भी आंगन में बेटियाँ खेलें, रहमतों का नुज़ूल हो जाए। वाह, वाह, तो वाह, वाह! बहुत अच्छा। जी, तो जी, दुआ बहुत बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी ज़िंदगी है के लिए। वाक़ई और जो आपने ज़िक्र किया और मैं समझता हूँ कि ये जो कल्बी तमानियत होती है, जो खुशी होती है ये हमें जी, जो हमारा खालिक है जिसने इस दुनिया जी, में भेजा जब हमारा उसके साथ राब्ता होता है डायरेक्ट तो वो ही हमें हर तरह से आगे बढ़ने के लिए हौसला देता है और हम ज़िंदगी को आगे लेके चलते हैं। तो जी, महनाज़ आप एक और 1-2 चीज़ हमें सुनाएँ, फिर हम जो जी, नाज़रीन हैं उनसे भी इजाज़त चाहेंगे और आपसे भी जी, इजाज़त चाहेंगे। जी। जी। आँख में आँसू होठों पर मुस्कान लिए, वाह! आँख में आँसू होठों पर मुस्कान लिए, हम हाज़िर हैं उल्फत का सामान लिए। वाह! हम हाज़िर हैं उल्फत का सामान लिए, हम भी ईसा नफ्स हैं दौरे हाज़िर के, हम भी ईसा नफ्स हैं दौरे हाज़िर के, हम भी दोस्त हथेली पर हैं जान लिए, और दिल की गुर्बत के बारे में क्या जाने, दिल की गुर्बत के बारे में क्या जाने, सब बैठे हैं अपनी झूठी शान लिए। वाह! एक खुशी मुश्किल से मिलने आती थी, एक खुशी मुश्किल से मिलने आती थी, रंजो-गम ने तीर उसी पर तान लिए, और वाह! दुश्मन की चालों से तो वाकिफ़ ही थे, दुश्मन की चालों से तो वाकिफ़ ही थे, अपनों के भी सब मंसूबे जान लिए, और वाह, वाह! शहर में फ़तवे बरसाने वाली नज़रें, शहर में फ़तवे बरसाने वाली नज़रें, और निहत्ते हम अपना ईमान लिए, मान ली है। वाह! और निहत्ते हम अपना ईमान लिए, आँख में आँसू, होंठों पर मुस्कान लिए,
हम हाजिर हैं उल्फत का सामान लिए। संभाल लिए। अच्छा महनाज, आप क्योंकि पंजाबी में भी कलाम कहती हैं और मैंने देखा कि जी आपने पंजाबी में भी अपना नमूना कलाम पेश नहीं किया, तो पंजाबी में भी जी, कुछ मैं वही उसी तारीफ। तरफ आ रही थी। जी जी। जी जी। जी पंजाबी की तरफ ही मैं आ रही थी। लिखा है कि माँ बोली दी सांझ प्यारी, क्योंकि मेरी मादरी जुबान पंजाबी है तो उसकी मोहब्बत में लिखा है कि माँ बोली दी सांझ प्यारी, इस तो जाइए सदके वारी, मिठे अखर मिठियां बातां, मांदी ये गल दुनिया सारी। वाह तो इसी ज़मन में एक गजल पेश करूंगी कि बेअतबार तक की करिए, वाह। बेअतबार तक की की करिए, करिए, झूठे यार दा की करिए, की करिए, वाह वाह वाह। फिर आदत पै जांदी है, फिर आदत पै क्या जांदी जानती है, है, पहली बार दा की करिए, की करिए। वाह दुनियादारी धोखा है इस विचार दा की करिए, वाह वाह वाह। जिन्ने बाग उजाड़े ने, जिन्ने बाग उजाड़े ने, उस बहार दा की करिए, वाह। ते अपनी जित भी भुल गई है, ओदी हार दा की अर्दा करिए। की करिए। वाह जी, मान तरान भी चाहिदा, मान तरान भी चाहिदा, सखने प्यार दा की करिए, ते जेड़ा वारी जांदा सी, जेड़ा वारी जांदा जान। सी, ओदे वार दा की करिए। वाह वाह। और बस एक और पेश। माँ के लिए जो लिखी है पंजाबी और गजल पेश करूंगी। मनाज, बहुत खूबसूरत कलाम है आपका, पंजाबी में बहुत भी, शुक्रिया। और अंदाज़े बयां भी बहुत अच्छा है, तो सुनाइए, और कुछ सुनाइए पंजाबी में जी। जी जी। पंजाबी की एक गजल पेश करूंगी जो मैंने अपनी अम्मी की वफात के चंद दिन बाद लिखी थी कि छम छम अखियां रोन निमाए, छम छम अखियां रोन निमाए, तेरे वर्गा कौन निमाए, तू ते लम्मी नींदर सौ गई, तू ते लम्मी नींदर सौ गई, नैन मेरे ना सौन निमाए, ते होके हावा तेरे बाजों, होके हावा तेरे बाजों, गीत हिजर दे गौण निमाए, ते अखियां तरसन विच उड़ीकां, अखियां तरसन विच उड़ीकां, हंजू हार फिरौन निमाए, ते पेकाकार पराया लगदा, पेकाकार पराया लगदा, मावा जे ना होण निमाए, वाह मावा जे ना होण निमाए। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत कलाम है। बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत समझता हूँ कि माँ की मोहब्बत के हवाले से, जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, बड़े जी अच्छे अंदाज से आपने इन जी लफ्जों को परोया है। जी जी, कुछ और। जी ये भी मैंने लिखा है पंजाबी का माँ की मोहब्बत में कि रिश्ते नाते फिक्के तेरे बाजू माँ, रिश्ते नाते फिक्के तेरे बाजू माँ, सारे वेखे डिठे तेरे बाजू माँ, ते हुण ते फर्जां वाले कर्जे लाने ने, हुण ते फर्जां वाले कर्जे लाने ने, लाड़ तेरे जे किथे तेरे बाजू माँ, वाह ते आपो अपनी हुण सबना नू पै गई है, आपो अपनी हुण सबना नू पै गई है, केड़ा किसनू मिथे तेरे बाजू माँ, ते ओथे अपना आप गवाना पैंदा है, वाह ओथे अपना आप गवाना पैंदा है, तेनू लब्बां जिथे तेरे बाजू माँ, रिश्ते नाते फिक्के तेरे बाजू माँ, ते सारे वेखे डिठे तेरे बाजू माँ। बाजू माँ। वाह वाह वाह। महनाज, बहुत ही खूबसूरत आपका कलाम बहुत है, शुक्रिया। और बहुत पंजाबी में भी बहुत अच्छा रंग है। बहुत आपके शुक्रिया। कलाम का मज़ा आ रहा है बहुत सुनने को। और मेरा ख्याल टाइम ज़्यादा हो रहा है, अगर आप जी जी। और कुछ पेश करना चाह रही हैं, क्योंकि मुझे आपके भी टाइम का एहसास है, तो हम और जी कुछ मैं सुन लेते आपका हैं। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हमारे जो लिखने वाले हैं उनको सामने लेकर आया जाए। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम पे, और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं सब देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बस दुआ गो हूँ कि हमारे मुआशरे में, हमारी पूरी दुनिया में, बल्कि जो एक वबा है, खुदावंद इससे हमें नजात दे। और वाइंड अप करूंगी इस अपने इस कलाम पर जिसे कंपोज किया उस्ताद रोबन गोश साहब ने, और मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगी। वो भी एक दुआ है मेरी, और कि खुदावंद हमें इस वबा से नजात दे ताकि हम हंसी खुशी रहें और दुनिया में बहाली आए। जी। बढ़ा अपना दस्ते शिफाए खुदा, हमें इस
वबा से बचाए खुदा, बढ़ा अपना दस्ते शिफाए खुदा। हमें इस वबा से बचाए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा। कहीं तुझ सा कोई मयसर नहीं, कहीं तुझ सा कोई मयसर नहीं। कहाँ जाए तेरे सिवाय खुदा, कहाँ जाए तेरे सिवाय खुदा। हमें इस वबा से बचाए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा। तेरे फज़्ल पर है भरोसा बहुत, तेरे फज़्ल पर है भरोसा बहुत। बहाली हमें कर अता ए खुदा, हमें इस वबा से बचाए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा। शिकस्ता दिलों के तू नजदीक है, शिकस्ता दिलों के तू नजदीक है। तू सुनता है सबकी दुआएं खुदा, हमें इस वबा से बचाए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा। बढ़ा अपना दस्ते शिफाए खुदा, हमें इस वबा से बचाए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत दुआ जो आपने लिखी है और गाया भी बहुत ही खूबसूरत है, और आवाज भी बहुत अच्छी है, और कंपोजिशन बहुत अच्छी। और हमारी ये दुआ है कि ये वबा जो है ये दुनिया से जाए, और लोग जो हैं वो जिंदगी को एंजॉय करें, जिंदगी बहाल हो। हमारा खुदा पे भरोसा है कि वो जिंदगी का खुदा है, और हमें उस पे भरोसा रखना चाहिए। और ये हालात जो हैं ये बदल जाएंगे, हम ओवरकम हो जाएंगे। खुदा हमारी मोहब्बत मदद करने वाला है, हमें उसी पे भरोसा करना है। तो नाजरीन, आप देख रहे थे मुकालमा टीवी, और आज हमारा मुकालमा था महनाज बेंजामिन से, और उनकी खूबसूरत हमने बातें सुनी, उनका कलाम सुना, तरन्नुम के साथ भी उनका मज़ाहिया कलाम भी सुना। और हमारी बहुत सारी दुआएं उनके लिए कि वो जो सफ़र है शेर व अदब का, ये जो खिदमत है इसको वो जारी रखें। इस्लामाबाद में वो रहायश पज़ीर हैं, उनकी एक ख़ानदानी ज़िंदगी है, वो हैसियत माँ भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं, ताकि उनकी मसरूफ ज़िंदगी जो है उसमें जो लिखने की जो काम है, ये जो खिदमत है, ये जारी और सारी रहे। महनाज, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि आपने बहुत ही अपना कीमती वक्त जो है वो निकाला, और जी, बहुत आपने शुक्रिया। इंटरव्यू के लिए हामी भरी। और जो मुकालमा टीवी के देखने वाले हैं, क्योंकि ये नया चैनल है जिसका मैंने आगाज किया, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे उनको? जी। जी, बस मैं यही दुआ करती हूँ कि खुदावंद आपको और ज़्यादा तरक्की दे। आपकी जो पॉज़िटिव सोच है कि लिखने वालों को सामने लेकर आया जाए, क्योंकि हमारे मुआशरे में, इस घुटन-ज़दा मुआशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक उम्मीद की नई किरण जगाएँ। तो आपको बहुत मुबारकबाद देती हूँ इस नए चैनल के लिए, मुकालमा टीवी के लिए, कि खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे, ताकि आप नए लोगों को सामने लेकर आ सकें और एक पॉज़िटिव इमेज अपना पेश कर सकें मुआशरे में। और तमाम लिखने वालों से, सुनने वालों से और देखने वालों से यही इल्तिमास है कि आप पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए, तो ज़िंदगी पॉजिटिव रहेगी। बहुत शुक्रिया। जी, महनाज, बहुत शुक्रिया आपका इस पैगाम के लिए, और नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि एक और प्रोग्राम में
हम एक और मुकालमा जो है लेके नए मेहमान के साथ दोबारा जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जो हमारा चैनल है मुकालमा टीवी, इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक और प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।